हेलो एवरीवन, स्टोरी टेलर शिवानी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लेस्ली नॉरिस की पोएम द टाइगर इन द जू के बारे में। जॉर्ज लेस्ली नॉरिस एक वेल्स पोएट और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। ये पोस्ट वॉर पीरियड राइटर्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेल्स राइटर थे। प्रेजेंट पोएम में पोएट ने पिंजरे में बंद बाघ के गुस्से और उसकी हेल्पलेसनेस को दिखाया है, जबकि बाघ की असली जगह जंगल में है। पोएट एक्सप्लेन करते हैं कि अगर वो आजाद होता तो उसकी क्या स्थिति होती, और जब इन जानवरों को मनुष्य अपने मजे के लिए पिंजरे में डाल देते हैं तो इनकी स्थिति क्या होती है। पोएम में टोटल 5 स्टांजास हैं और हर स्टांजा में 4 लाइंस हैं। पोएम में कई थीम्स हैं, जैसे फ्रीडम वर्सेस कैप्टिविटी, विल्डरनेस और नेचुरल ब्यूटी। तो चलिए शुरू करते हैं। He stalks in his vivid stripes। तो यहाँ बाघ को पर्सोनिफाई किया गया है, उसके लिए ही का यूज किया गया है। स्टॉक्स यानी अकड़ कर चलना, वॉक स्टिफली। स्ट्रिप्स यानी बाघ पर जो धारियां होती है। तो यहाँ पोएट कहते हैं कि बाघ जो पिंजरे में बंद है, अपनी चमकीली रंग की धारियों के साथ पिंजरे में इधर उधर घूमता है, चलता है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, और वो बस कुछ ही कदम चल सकता है क्योंकि पिंजरा बहुत छोटा होता है और उसे वहां मूव करने में भी बहुत दिक्कत होती है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। पैड्स यानी बाघ के पंजे। तो पंजे जो मखमल के जैसे हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो बाघ के कदमों की जरा सी भी आहट नहीं होती, उसके पंजे मखमल की तरह सॉफ्ट होते हैं। इन हिज क्वाइट रेज। रेज यानी गुस्सा। तो पिंजरे में लगता है कि बाघ बेचारा कितना शांत है, धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन उसके अंदर बहुत गुस्सा भरा होता है। वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करता है क्योंकि वो फ्री नहीं है। आगे, he should be lurking in shadow। तो अब पोएट बताते हैं कि अगर बाघ अभी फ्री होता, जंगल में होता, तो वो क्या करता। लर्किंग यानी छिपकर इंतजार करना। तो अभी अगर बाघ जंगल में होता तो वो छाया में छिपकर इंतजार करता। तो किसकी छाया में? स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। तो जंगल में जो लंबी लंबी घासें होती हैं, उसमें छिपकर शिकार का इंतजार करता। नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। किसी वाटर बॉडी के आसपास जहां मोटा सा या मांस से भरा कोई हिरन गुजरता हो या वहां पानी पीने आता हो, तो बाघ उसका शिकार कर अपनी भूख मिटाए। तो इस स्टांजा में पोएट बाघ की एक्चुअल लाइफ की बात करते हैं, जो जंगल में शिकार कर पेट भरना है। He should be snarling around houses at the jungle's edge। Snarling यानी गुर्राना, जानवरों के द्वारा जो वार्निंग साउंड प्रोड्यूस की जाती है। एज यानी किनारा या बाहरी इलाका। तो पोएट कहते हैं कि अगर बाघ फ्री होता तो वो जंगल के बाहरी इलाके में जो घर होते हैं, उनके आसपास गुर्राता या गरजता। तो बाघ जब फ्री होता है तो हर जगह घूमता है, लोगों में उसका डर रहता है, लोग बस उसकी आवाज ही सुन सकते हैं। Bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village। Bearing यानी uncovered या नग्न। फैंग यानी नुकीले दांत और क्लॉ यानी पंजा। तो बाघ अपने नग्न नुकीले दांतों और पंजों से गांव में रहने वाले लोगों को डराता है। यानी लोग जब जानते हैं कि बाघ आजाद है तो सब उससे डरते हैं। और आगे स्टांजा में पोएट बताते हैं कि जब वो पिंजरे में बंद होता है तो लोगों का क्या रिएक्शन होता है। बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। लेकिन बाघ सीमेंट की ईंटों की बनी केज में, पिंजरे में कैद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स। तो चूंकि अब वो पिंजरा बहुत मजबूत है, वो जानता है कि वो पिंजरा तोड़कर बाहर नहीं आ सकता,
तो उसकी स्ट्रेंथ, उसकी उग्रता, उसका जंगलीपन, ये भी पिंजरे में बंद है, ये भी कैद है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। वो बस पिंजरे की लंबाई तक ही घूमता फिरता है या टहलता है, और जो दर्शक है, विजिटर्स है, उन्हें इग्नोर करता है। वो कभी उन्हें डराता नहीं, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ इस पिंजरे के कारण कैद है, और वो विजिटर्स पर अटैक नहीं कर सकता, तो वो कभी उन्हें डराने की कोशिश भी नहीं करता। अब आखिरी स्टांजा में टाइगर की दयनीय स्थिति को बताया गया है। He hears the last voice at night, the patrolling cars. पेट्रोल यानी गार्ड करना, गश्त लगाना या पहरा देना। तो रात के समय आखिरी आवाज जो बाघ सुनता है वो उन पहरा देती कार की होती है जो रात के समय रखवाली करती है। And stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. और फिर बाघ अपनी चमकीली या तेजस्वी आंखों से आसमान में टिमटिमाते तारों को एक टक देखता रहता है। तो ये बहुत सैड इमेज प्रेजेंट करती है कि बाघ कैसा फील करता होगा, कितना मजबूर और बेबस फील करता होगा, अपनी सिचुएशन पर कितना दुखी होगा कि वो इस पिंजरे में कैद है, कुछ कर नहीं सकता। तो अपने थॉट्स को उन तारों की तरफ डाइवर्ट कर देता है जिन पर किसी का जोर नहीं। वो आजाद इस बड़े आसमान में जगमगा रहे हैं, जैसे मानो ये आसमान कोई बड़ा सा जंगल हो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।